Bismillahirrahmanirrahim. In my today video, explore the data visualization with the help of Microsoft Power BI. आज हम डेटा विजुअलाइजेशन के मुतालिक जो है वो हमारी वीडियो है जिसमें हम डेटा विजुअलाइजेशन में जो स्टेप होते हैं परफॉर्म करते हैं उस पे हम वर्कआउट करेंगे। इससे पहले हम अपनी वीडियो स्टार्ट करें और जो प्रीवियस वीडियो में जो हमने स्टडी किया था वो एक क्विक ओवरव्यू कर लें ताकि हमारे जहनों में वो रिफ्रेश हो जाए। ठीक है कि हमने क्या क्या चीज़ें लास्ट क्लास में की थी। होपफुली आप लोगों ने एक दफ़ा उसको घर में प्रैक्टिस किया होगा, स्टडी किया होगा। सही है। तो हमने क्या क्या किया था लास्ट क्लास में? इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। वाई पावर बीआई की ज़रूरत क्यों पेश आती है? हमने पावर बीआई किया था और पावर बीआई की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है हमें। हमने डिफरेंट यूज केसेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई स्टडी किया था। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई के की फीचर्स होते हैं जो अट्रैक्ट करते हैं किसी भी प्रोडक्ट के। जब आप कोई चीज़ परचेज करते हैं तो आपको उसकी फीचर्स आप अट्रैक्ट करते हैं। कोई अगर आप व्हीकल भी परचेज कर रहे होते हो, आप पूछते हो इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। ठीक है, मोबाइल आप परचेज कर रहे होते हो, आप शॉप वाले से पूछते हो कि इसमें की फीचर्स क्या है ताकि वो फीचर्स आपको अट्रैक्ट करें। सही है। तो की फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई हमने पढ़ा। माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई का आर्किटेक्चर हमने स्टडी किया कि माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई का आर्किटेक्चर क्या होता है। ये हमारी लास्ट क्लास में हमने लास्ट वीडियो में हमने ये टॉपिक्स कवर किए थे। आज की जो वीडियो है, जैसे मैंने आपको कहा कि डेटा विजुअलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई है। अच्छा, सबसे पहले आपको कोई भी अगर आप काम करते हैं, जैसे कोई अगर आप डिग्री ले रहे होते हैं, कोई सर्टिफिकेशन आप कर रहे होते हो, तो उसका ये एम होता है, उसका पर्पस होता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई सीखने वालों का पर्पस ये हो सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई की कंसल्टेंट बन सकें, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई के डेवलपर बन सकें। ठीक है। जिनकी जिनके पास स्किल्स हैं वो और अपनी स्किल्स इनहेंस कर सके, या जिनके पास नहीं है वो अपने पास नई स्किल अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकें। ठीक है। तो आपको सबसे पहले विजुअलाइजेशन की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। अच्छा, विजुअलाइजेशन क्या चीज़ होती है? विजुअलाइजेशन जो है आपकी जो कॉम्प्लेक्स डेटा होता है या रॉ डेटा होता है। ठीक है। कॉम्प्लेक्स डेटा या रॉ डेटा सेट, उसको विजुअल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा होता है। किस में कन्वर्ट कर रहा होता है? विजुअल फॉर्मेट में। लाइक आपके पाई चार्ट हो गया, लाइक आपके बार चार्ट हो गया, लाइक आपके मैप हो गया। डिफरेंट चार्ट्स अवेलेबल होते हैं, उसमें आपके रॉ डेटा को वो कन्वर्ट कर रहा होता है। उसकी बेसिस पे वो जो ट्रांसलेशन करता है उस रॉ डेटा की या कॉम्प्लेक्स डेटा की, उसकी बेसिस पे आप क्या कर रहे होते हो? उस जो विजुअल आपने डिजाइन कर रहे होते हो उसकी बेसिस पे यू कैन आइडेंटिफाई द पैटर्न्स, यू कैन आइडेंटिफाई द ट्रेंड्स। आप ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करते हो, आप पैटर्न्स आइडेंटिफाई करते हो, और उस पैटर्न्स और ट्रेंड की बेसिस पे आपके लिए बहुत आसान हो जाता है टू मेक डिसीजन क्विकली। अगर आपके पास रॉ डेटा रखा हुआ है तो उसकी बेसिस पे आपको डिसीजन मेकिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर वही विजुअल फॉर्मेट में आपको जो ट्रांसलेट हुआ नजर आ रहा होगा, उसमें आपको ट्रेंड्स नजर आ रहे होंगे और उसमें पैटर्न्स नजर आ रहे होंगे, तो इट विल बिकम वेरी इजियर टू मेक डिसीजन वेरी क्विकली। ठीक है। आपको होपफुली विजुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। विजुअल टूल क्या होते हैं? डिफरेंट माइक्रोसॉफ्ट इस वक्त राइट नाउ बहुत सारे माइक्रो प्रोडक्ट विजुअल टूल्स अवेलेबल हैं इस वक्त मार्केट में, लेकिन वन ऑफ द टॉप मोस्ट टूल इज माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई। विजुअल टूल क्या करता है? वो आपको जितने विजुअल टूल हैं बेसिकली वो क्या करता है, वो शेयर करता है वो फाइंडिंग कौन कौन सी फाइंडिंग जो होती है जो उसको उसको डेटा में नजर आती हैं ताकि आप इजीली उसे अंडरस्टैंड कर सको। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जो डेटा ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके लिए बहुत क्रूशियल है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई। क्योंकि जितनी डेटा ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अजम्पशंस पे रिलाई नहीं करती कि अज्यूम कर लें कि हमारा नेक्स्ट ईयर बिजनेस इतना होगा, नेक्स्ट कस्टमर से हमारा इतना बिजनेस होगा, ये हमारी प्रोडक्ट बहुत ऊपर जाएगी। तो अजम्पशंस पे रिलाई नहीं करती, दे मेक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेटा। और वो ट्रेंड्स बनाती हैं, वो पैटर्न्स आइडेंटिफाई करती हैं ताकि उनकी बेसिस पे वो डिसीजन ले सकें। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में एक एग्जांपल बताई थी टेस्ला की। टेस्ला क्या चीज़ है? एक रिनाउंड इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर है। ठीक है। वो क्या करता है? वो डेटा को लेता है और उसकी उसकी बेसिस पे वो फॉर्मेट डिजाइन करता है, डिफरेंट विजुअल्स डिफाइन करता है, आइडेंटिफाई करता है पैटर्न्स को। ठीक है। ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर रहा होता है, उस ट्रेंड की बेसिस पे वो डिसीजन मेकिंग करता है
ठीक है, उसकी बेसिस पे वो अपने ओवरऑल कस्टमर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव कर रहा होता है, और उसकी बेसिस पे वो अपने प्रॉफिट को इनहेंस कर रहा होता है। ठीक है, तो इट मींस कि जितनी डेटा ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके लिए विजुअलाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो सोल्यूशन है जितनी डेटा ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि उनको मैं आपको बताया कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है डेटा ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन का, टू मेक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, दे डू नॉट रिलाई ऑन अजम्पशंस। तो जो सोल्यूशन है डेटा ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन, बेस्ट सोल्यूशन इज माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई। ठीक है, पावर बीआई क्या करता है, एक एनालिसिस टूल है, एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है, जो कि क्या कर रहा होता है, वो हेल्प कर रहा होता है इन ऑर्गेनाइजेशंस को कि वो क्विकली आइडेंटिफाई कर सके ट्रेंड एंड पैटर्न्स अपने डेटा में, जो उनके पास डेटा है उस पर क्विकली आइडेंटिफाई कर सकें ट्रेंड्स और पैटर्न्स। अच्छा, आज की जो वीडियो है डेटा विजुअलाइजेशन पे है, और उसमें हम क्या क्या टॉपिक्स स्टडी करेंगे वो मैं आपसे शेयर कर दूं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे क्या, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई। आपके पास टूल भी होना चाहिए ना, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करेंगे, सबसे पहले डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई। उसके बाद उसको एक्सेस करेंगे डेटा सेट को। ठीक है, और डेटा सेट एंड एक्सेसिंग एंड प्रिपेयरिंग डेटा, फिर हम डेटा के साथ काम करेंगे, राइट। फिर उसके बाद डेटा मॉडलिंग है, डेटा विजुअलाइजेशन है, जो आपका डेटा आया इंपोर्ट किया आपने, उसे डेटा क्लीन किया, उसके बाद आप डेटा विजुअलाइजेशन क्रिएट करोगे। सही है, और लास्ट में हम क्या करते हैं, जब आपकी डेटा विजुअलाइजेशन बन जाती है तो उसको हम क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं और अलाउ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को, सही, ताकि वो एक्सेस कर सके जो आपने विजुअलाइजेशन बनाई है, राइट। तो हम आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे क्या है, डाउनलोड एंड इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई। ठीक है, क्लियर है, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई सबसे पहले आप डाउनलोड करोगे अपने सिस्टम में। माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई जब आप डाउनलोड करें तो मैंने आपको एक स्नैप यहाँ पे अटैच करके दिखाई है कि गूगल क्रोम में मैंने सर्च किया माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई डाउनलोड, तो इसने एक ऑफिशियल लिंक मुझसे शेयर कर दिया, डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई डेस्कटॉप। ठीक है, जब आप इसे क्लिक करोगे तो ये आपको इंस्टॉलेशन पे ले जाएगा, और वहां लेकिन आपको अपने सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आपको डाउनलोड करने में कि 64 बिट है आपके पास या 32 बिट है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको पावर बीआई अपने सिस्टम में डाउनलोड करना है। वंस यू डाउनलोड ऑन योर सिस्टम, आपने अपनी ड्राइव में किसी ड्राइव में सेव कर लिया और उसको डबल क्लिक किया तो वो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई। आप इंस्टॉलेशन को प्रोग्रेस करें और फिनिश कर दें। जब आप फिनिश कर देंगे तो आपके डेस्कटॉप पे एक आइकन बना आएगा माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई का, उस आइकन को आप डबल क्लिक करो और अपनी एप्लीकेशन को ओपन कर दो। तो इस तरीके से जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, इस तरह की एक येलो विंडो आपको नजर आएगी माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई डेस्कटॉप की एप्लीकेशन की। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया। आगे बढ़ते हैं, हम क्या करते हैं, एक्सेसिंग एंड प्रिपेयरिंग डेटा। आप अपने जो माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई जब आपने इंस्टॉल कर लिया है तो अब डेटा के साथ आपने काम करना है ना। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, एक्सेसिंग एंड प्रिपेयरिंग डेटा। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको जैसे बताया कि विजुअलाइजेशन जो है वो आइडेंटिफाई करता है ट्रेंड और पैटर्न्स ऑन द डेटा पे। सही है, डेटा क्या है, डेटा, याद रखिएगा, डेटा इज द कोर ऑफ पावर बीआई। डेटा के बगैर आप तो ट्रेंड ही नहीं निकाल सकते ना, पैटर्न आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। उसकी बेसिस पे जब आप ट्रेंड्स नहीं निकाल सकेंगे, पैटर्न्स नहीं निकाल सकेंगे, आप विजुअलाइजेशन नहीं क्रिएट कर सकेंगे, तो आप कैसे डिसीजन मेकिंग कर सकेंगे। तो आपके डेटा इज कोर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई। और डेटा सेट क्या होता है, डेटा सेट इज अ कलेक्शन of data that Power BI uses for the visualization। डेटा सेट क्या होता है, जो डेटा सेट आप डेटा सेट इंपोर्ट कर रहे हो वो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। उसकी बेसिस पे माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई क्या कर रहा होता है, विजुअलाइजेशन क्रिएट कर रहा होता है, ताकि आप क्विकली आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स, और जो विजुअल्स आपने बनाए उसकी बेसिस पे आप एनालिसिस कर सको, क्विक एनालिसिस कर सको, और आपकी उसकी बेसिस पे आप डिसीजन मेकिंग कर सकें। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको पावर बीआई की स्क्रीन शेयर करता हूं ताकि हम जो है समझ सकें। ये पावर बीआई की स्क्रीन मैंने ओपन कर ली है। इसने कहा कि जब मैंने ओपन किया तो इसने कहा कि आप न्यू रिपोर्ट करानी है, बनानी है। यस, डेफिनेटली मुझे नई रिपोर्ट बनानी है। ये माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई का एक इंटरफेस है। क्विक ओवरव्यू कर लेते हैं, हमने लास्ट वीडियो में किया था।
आपके देखिए ये रिबन है, सारे रिबन्स जिसके अंदर आप गेट डेटा कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म डेटा, यानी आप माइक्रोसॉफ्ट पावर क्यूरी एडिटर में जा सकते हो। होम है, इंसर्ट है, इमेजेस, मॉडलिंग है, व्यू है, ऑप्टिमाइज है। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या चीज़ है? आपके पास रिपोर्ट व्यू है जिसमें आप कैनवस पे विजुअलाइजेशंस बनाते हो। आपके पास यहाँ पे टेबल व्यू है जिसके अंदर आप डेटा देखते हो। आपके पास आपके पास मॉड्यूल व्यू जिसके अंदर आप टेबल्स की रिलेशनशिप देखते हो या कार्डिनलिटी डिफाइन करते हो आप। राइट साइड पे आ जाए, यहाँ पे फिल्टर है आपके पास, आप विजुअलाइजेशन फिल्टर को अप्लाई करना चाहो। आपके पास ये डिफरेंट विजुअलाइजेशन जो माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई ने आपको कोर जो विजुअलाइजेशन है वो प्रोवाइड की है। वो डेटा जो आप इंपोर्ट करते हो, वो यहाँ पे जो डेटा आपको नजर आया डेटा मेन, यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे डेटा, तो यहाँ डेटा आपको नजर आ जाएगा, ठीक है, जब इंपोर्ट करोगे। हमने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई जो है डिफरेंट डेटा सोर्सेज से कनेक्ट करता है। क्या क्या? माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई की बड़ी खूबसूरती है, वो क्या करता है, सेवरल डेटा सोर्सेज से वो आपको सेवरल डेटा सोर्सेज से वो आपको क्या करता है, वो आपको कनेक्ट करके देता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई क्या कर रहा होता है, सेवरल डेटा सोर्सेज से आपको कनेक्ट करके दे रहा होता है। जैसे मैंने यहाँ कहा गेट डेटा, ठीक है, गेट डेटा में ये आपके पास जो कॉमन डेटा सोर्सेज है वो नजर आ रहे हैं। अगर आप और एक्सप्लोर करना चाहते हो तो मोर पे क्लिक करें, यहाँ पे आपके पास और डेटा सोर्सेज नजर आ गए। हम यहाँ पे आज की वीडियो हम एक्सेल पे, एक्सेल डेटा सेट पे बनाई हुई है हम, लेकिन आप इसके ऊपर एसक्यूएल सर्वर पे भी आप कनेक्ट कर सकते हो, ऑरिकल से भी कनेक्ट कर सकते हो। ऑरिकल से कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको ऑरिकल क्लाइंट माइक्रोसॉफ्ट टूल डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। वो डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे तो आप इनेबल हो जाओगे कि ऑरिकल के जो डेटाबेस है, जो ऑरिकल का डेटाबेस सर्वर है, वहां से जिस डेटाबेस से आप कनेक्ट करना चाहो, आप उसका टेबल का नाम दे दो, आप क्यूरी लिखो, और वो क्यूरी जो आप लिखेंगे वो कनेक्ट कर लेगा। वो उसमें से जो उस क्यूरी का मकसद होगा, जैसे आप फॉर एग्जांपल आपने कहा कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय का सारा डेटा आ जाए। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सेल्स, तो सेल्स का सारा डेटा सेट आपके पास बन जाएगा। तो आप उसमें आप क्यूरी लिख सकते हो, आप ऑरिकल से कनेक्ट करने करने के बाद। लेकिन उसके लिए आपके पास सबसे पहले ऑरिकल क्लाइंट माइक्रोसॉफ्ट टूल डाउनलोड होना चाहिए। अच्छा, आज की जो वीडियो है हमारी वो एक्सेल पे बेस करती है। किस पे बेस करती है? अभी मैंने आपको कहा कि किस पे बेस करती है, एक्सेल पे बेस करती है, ठीक है। तो हमने कहा कि एक्सेल पे कनेक्ट करो, एक्सेल पे इसने कनेक्टेड। हम हमारा टॉपिक है एक्सेसिंग एंड प्रिपेयरिंग डेटा। तो ये हमारे पास एक फाइल रखी हुई है, सेल्स एंड प्रोडक्ट की, एक्सेल की फाइल है। इसको मैंने कहा कि जनाब कनेक्ट कर लो, ओपन करो। तो ये इसने लोड करना शुरू कर दिया डेटा। अब आपके पास जो उसमें दो टेबल से एक प्रोडक्ट का, जब आप क्लिक करेंगे तो इसका प्रीव्यू आपको नजर आ रहा होगा। आप सेल्स को सेलेक्ट करेंगे, इसका सेल्स भी नजर आ रहा होगा। अच्छा, आप नीचे देखिए आपके पास नजर आ रहा होगा लोड, ट्रांसफॉर्म डेटा एंड कैंसिल। लोड क्या करता है, ये एज इट इज जो डेटा है आपका लोड कर देगा ताकि इसकी बेसिस पे आप डेटा विजुअलाइजेशन क्रिएट कर सको। अच्छा, ट्रांसफॉर्म डेटा क्या करता है कि ट्रांसफॉर्म डेटा आपको ले जाता है माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी एडिटर में, जहाँ पे आप डिफरेंट शेपिंग और डेटा शेपिंग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। आप डेटा क्लीनिंग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, यानी अपने आप डेटा को प्रोसेस कर सकते हो बिफोर योर विजुअलाइजेशन। आप विजुअलाइजेशन क्रिएट करने से पहले आप यहाँ पे आप ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो हम चलते हैं डेटा ट्रांसफॉर्म पे और देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई हमें क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करता है। तो क्लिक ऑन ट्रांसफॉर्म डेटा, ठीक है, हमने क्लिक किया ट्रांसफॉर्म डेटा पे, तो हमें ये ले गया माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी एडिटर में। हमें कहाँ ले गया ये? माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी एडिटर। माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी एडिटर में इस वक्त खड़े हैं, देखें अनटाइल है माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी एडिटर, सही है। माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी एडिटर में हम खड़े हुए हैं। यहाँ पे ये डिफरेंट शेपिंग ऑपरेशंस या डेटा क्लीनिंग ऑपरेशंस आपको बताता है। फॉर एग्जांपल आपने सेल्स का टेबल जो है रीनेम करना है, आपने यहाँ पे लिखा सेल्स टेबल, टीबीएल, सेल्स टीबीएल, ठीक है, और क्लिक कर दें यहाँ पे। तो सेल्स टीबीएल क्या हुआ, इसका नाम चेंज हो गया सेल्स टीबीएल। आप कॉलम का नाम रीनेम कर सकते हैं, राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर, तो आपके पास देखें ये डुप्लीकेट कॉलम भी आप क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, आप रिमूव डुप्लीकेट्स, इसके अंदर अगर कोई डुप्लीकेशन आ रही है आपकी वो रिमूव कर सकते हैं आप जो है आप एक और कॉलम डुप्लीकेट बना सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इसको रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप कॉलम रॉस को आप रिमूव कर सकते हो, आप कॉलम को रिमूव कर सकते हो, आप डेटा टाइप चेंज कर सकते हो, आप रिप्लेस वैल्यूज, जो वैल्यूज हैं वो रिप्लेस कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, रिमूव रॉज, मुझे रिमूव
टॉप रॉस करनी है। सही है। मैंने कहा मुझे 3 टॉप रॉस रिमूव करके दिखाओ भाई। 3 टॉप रॉस रिमूव करो। मैंने पावर बीआई को कहा भाई मुझे 3 टॉप रोज रिमूव करनी है, मुझे जरूरत नहीं है। इसने कहा अच्छा बताइए 3 टॉप रोज। उसने कहा ओके। अच्छा, जो आपको समझने वाली बात है, जो कॉन्सेप्चुअल है, वो ये देखें। जब मैंने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया तो यहाँ पे अप्लाइड स्टेप्स के अंदर वो जो एक्शन था वो रिकॉर्ड हो गया। क्या किया इसने? रिमूव टॉप रॉस। ये एक्शन परफॉर्म किया ना आपने, तो यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया। अगर आप चाहते हैं कि कंट्रोल जेड कर लें तो यहाँ कंट्रोल जेड नहीं होता, अंडू कर रहे हैं, यानी अंडू नहीं होता। यहाँ पे आप क्या करोगे, ये जो एक्स है इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आप दोबारा प्रीवियस चले जाएंगे। ठीक है, वो जो आपने रिमूव की थी रॉस वो खत्म हो गई। ठीक है, ये तमाम के तमाम डेटा शेपिंग ऑपरेशंस हैं। ये तमाम के तमाम डेटा शेपिंग ऑपरेशंस जो हैं परफॉर्म होते हैं किसमें? डेटा प्रिपरेशन में। सही है। पहले आपने क्या किया? डेटा को आपने क्या किया? एक्सेस किया। आपने पहले क्या किया? डेटा एक्सेस किया। फिर आपने क्या किया? डेटा शेपिंग ऑपरेशंस परफॉर्म किए। आपने कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए? डेटा शेपिंग ऑपरेशंस। डेटा शेपिंग ऑपरेशंस में सबसे मैंने आपको बताया कि सेवरल डेटा सोर्सेज होती हैं जो आप कनेक्ट कर सकते हो। ऑरेकल की एग्जांपल दी मैंने, एक्सेस से आपको कनेक्ट किया। डेटा शेपिंग ऑपरेशंस मैंने आपको बताया कि डेटा शेपिंग ऑपरेशंस में आप क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा, डेटा ये पार्ट है डेटा प्रिपरेशन का। सही है। डेटा प्रिपरेशन को अक्सर जगहों पे ईटीएल भी लिखा जाता है। ईटीएल, व्हाट इज ईटीएल? एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म। आपने डेटा एक्सेस किया, ट्रांसफॉर्म एंड लोड डेटा। आपने लोड कर दिया फॉर द विजुअलाइजेशन। आपने एक्सेस कर लिया, प्रिपेयर कर लिया डेटा, एंड डेटा मॉडलिंग। अब आप डेटा मॉडलिंग में आ गए। सही है। तो अब आप माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई में जाइए। जो आपने प्रोसेस किया है उसके अंदर जो है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा वो ये है कि जब आपने जो स्टेप परफॉर्म कर लिए, वो स्टेप्स अगर आप समझते हैं कि ठीक है तो आप क्लोज एंड अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे देखें, क्लोज एंड अप्लाई। अगर आप समझते हैं कि सही नहीं है तो क्लोज करेंगे और विंडो, और अगर आप अप्लाई करेंगे तो इसी विंडो पे माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी एडिटर में आप खड़े हो गए। सही है। हमने कहा कि ठीक है जनाब क्लोज एंड अप्लाई कर दो। सही है। हमने क्या कहा कि हमने कहा कि जो आपने डेटा जो आपने उसको एक्सेस किया था और उसे प्रिपेयर किया था, अगर उसके अंदर कोई चेंजेस होंगी तो आप एज इट इज जो है वो चेंजेस क्या करेंगे? अगर लोड करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे? उसको लोड कर लेंगे। सही है। लेकिन अगर आप ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं तो ट्रांसफॉर्म क्या होता है? डेटा शेपिंग ऑपरेशंस होते हैं। आप उसमें ट्रांसफॉर्म करें और उसको आप अपने पास ले आए। सही है। ठीक है। अच्छा, अब जब आपने डेटा शेपिंग ऑपरेशन से निकल गए आप कहाँ आ जाएंगे? डेटा मॉडलिंग की तरफ। डेटा मॉडलिंग क्या चीज़ है आपके पास? जो आपने डेटा एक्सेस किया है वो आपके पास एक मॉडल की सूरत में नजर आ रहा होगा। देखिए आपके पास एक रिलेशनशिप बन गई है एक सेल्स और प्रोडक्ट के टेबल के दरमियान। जब आप इसे क्लिक करोगे तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई ने इंटेलिजेंटली एक रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया है दोनों टेबल्स के दरमियान, एक सेल्स और प्रोडक्ट के दरमियान। प्रोडक्ट की प्रोडक्ट आईडी और सेल्स के अंदर प्रोडक्ट आईडी, इनके दरमियान 1 to 1 रिलेशनशिप कार्डिनेटी डिफाइन कर लिया। अच्छा, डिफरेंट टाइप की कार्डिनेटिस होती हैं। यहाँ पे देखें आपको नजर आ रहा होगा। देखें आपको यहाँ पे कार्डिनेटी नजर आ रही है। क्या क्या कार्डिनेटिस होती है? 1 to 1, 1 to मैनी, मैनी टू वन, मैनी टू मैनी। अच्छा, ये कार्डिनिटीज क्या होती है? रिलेशनशिप होता है दो टेबल्स में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको रिलेशनशिप की एक एग्जाम्पल बताता हूँ। एक सेल्स का टेबल है जिसके अंदर सेल्स की डिटेल रखी हुई है, और एक कस्टमर का टेबल है जिसके अंदर कस्टमर्स की डिटेल रखी है। तो हर कस्टमर डेफिनेटली सेवरल सेल्स कर सकता है। तो इसका मतलब होगा एक कस्टमर मल्टीपल सेल्स कर सकता है। तो 1 to मैनी का रिलेशनशिप बन गया। किसका रिलेशनशिप बन गया? 1 to मैनी रिलेशनशिप इसके दरमियान, टेबल के दरमियान बन गया। ठीक है। आप ओके करेंगे और दोबारा जो है आप मेन कैनवस पे आ जाएंगे। सही है। यहाँ पे अब आ जाएंगे आप रिपोर्ट व्यू पे। सही, मॉडलिंग के बाद। मॉडलिंग के बाद कहाँ चले जाएंगे आप? रिपोर्ट व्यू में। अब आप उस जो सबसे पहले आपने इंस्टॉल किया, फिर डेटा को इंपोर्ट किया, उस पे आपने डेटा को प्रिपेयर किया, आपने डेटा क्लीनिंग ऑपरेशन, डेटा शेपिंग ऑपरेशंस परफॉर्म किए। अब वो जो प्रोसेस डेटा है जो लोड हो गया है वो विजुअलाइजेशन के लिए अवेलेबल है। अब बेसिक मकसद आपका यही था ना कि मैं विजुअल क्रिएट कर सकूं। क्यों? उस पर आइडेंटिफाई कर सकूं ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स और उसकी बेसिस पे क्विक डिसीजंस ले सकूं।
तो अब आप विजुअलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। विजुअलाइजेशन जो पावर बीआई डेस्कटॉप वर्जन है उसके अंदर आप रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। डैशबोर्ड इज अ फीचर ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज, ठीक है। कलेक्ट रिपोर्ट क्या होती है? कलेक्शन ऑफ विजुअलाइजेशन दैट कैन बी क्रिएट वन और मोर पेजेस, सही है। और और डैश रिपोर्ट क्या होती है? कलेक्शन ऑफ विजुअलाइजेशन दैट कैन बी क्रिएट वन और मोर पेज। और डैशबोर्ड क्या होता है? एक से ज्यादा जो विजुअल्स हैं वो एक सिंगल पेज पे आपको नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। तो डैशबोर्ड इज अ फीचर ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज, रिपोर्ट इज अ फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई डेस्कटॉप, ठीक है। अब हम जो है कुछ विजुअलाइजेशन क्रिएट करते हैं अपनी, अपने जो डेटा हमने एक्सेस किया है, सही है। हमारे पास देखें यहाँ पे विजुअल्स नजर आ रहे होंगे आपको। ये कोर विजुअल्स जो माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई ने प्रोवाइड किए हुए हैं कि आप इनकी बेसिस पे विजुअलाइजेशंस बना सकें, सही है। लेकिन यू कैन ऑल्सो इम्पोर्ट द अदर विजुअलाइजेशन जो माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई ने अपनी वेबसाइट पे भी प्रोवाइड किए हुए हैं। आप और भी इंपोर्ट कर सकते हो विजुअल। आप उसे माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई की वेबसाइट पे जाएं, वहां से आप डाउनलोड करें, अपने किसी सिस्टम की लोकेशन पे रखें और उसको क्या करें? इंपोर्ट कर लें फ्रॉम द फाइल। जब आप इंपोर्ट करेंगे फाइल से तो आपको वो लोकेशन पूछेगा। आपको क्या पूछेगा? लोकेशन बताएं जनाब, कहाँ आपने वो रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है? इंपोर्ट किया हुआ विजुअल। जब आप इंपोर्ट कर लोगे विजुअल तो ये जो कोर विजुअलाइजेशन आपको नजर आ रही है, इसके नीचे ही वो विजुअल जो आपने इंपोर्ट किया होता है वो आपको नजर आएगा। तो आप यू कैन ऑल्सो इंपोर्ट द विजुअल्स फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई वेबसाइट, ठीक है। अब हम एक सेल्स ओवरव्यू की एक रिपोर्ट बनाने जा रहे हैं। उसके अंदर हम ये विजुअल्स को यूज करेंगे और ये जो हमारे पास डेटा राइट साइड पे आपको नजर आ रहा है, इस डेटा को लेते हुए हम विजुअल क्रिएट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने कहा कि एक स्टेक कॉलम चार्ट ले लीजिए जनाब। स्टेक कॉलम चार्ट को मैंने ले लिया और यहाँ पे मैंने कहा कि जनाब मुझे मुझे कैटेगरी वाइज आप सेल्स दिखा दें। क्या दिखा दें? मुझे कैटेगरी वाइज आप सेल्स दिखा दें। माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई में मैंने इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की कि मुझे कैटेगरी वाइज सेल्स दिखा दें। तो मैंने उसको क्या किया? फील्ड्स ले ली, मैंने सेलेक्ट कर ली फील्ड्स। और ड्रैग एंड ड्रॉप आप इसको जो है क्या नाम है विजुअल को आप कहीं भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें माउस के साथ। एक्स एक्सिस पे देखें आपकी कैटेगरी आ गई और वाई एक्सिस पे क्या है? सम ऑफ सेल्स आ गए। तो हर कैटेगरी वाइज उसकी सेल आ गई। अब मैंने कहा जनाब मुझे अ, जो फ्री मैप है उसको लेते हुए मुझे कैटेगरी वाइज सेल्स स्ट्रीम मैप में दिखा दो मुझे, ठीक है। अब अब एक और विजुअल है मेरे पास, मैप। मैप मेरे पास जो विजुअल है उसके अंदर मैं क्या करूंगा? कंट्री को मैं लूंगा। मैं कहूंगा मुझे मुझे कंट्री दिखाओ और उसकी सेल्स दिखाओ। कंट्री दिखाओ और क्या दिखाओ? सेल्स दिखाओ, ठीक है। तो ये मुझे कंट्री वाइज सेल्स दिखा देगा, सही है। ये आपके पास नजर आ गया कंट्री वाइज सेल्स, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ मुझे एक पाई चार्ट लेना है जनाब। मैं पाई चार्ट पे क्लिक किया, कैनवस पे मैंने ड्रॉ किया और इसको माउस से मैंने सेट किया इसके साइज। और जो है मैंने कहा मुझे कैटेगरी वाइज सेल दिखाओ। अच्छा, आप यहाँ पे देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कैटेगरी प्रोडक्ट के टेबल में रखी हुई है और सेल्स की टेबल में सेल्स रखी हुई है। लेकिन ये टेबल, क्योंकि इन दोनों टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप बना हुआ है वन टू वन का, तो आप इनके डेटा को एक्सेस कर सकते हो। तो दिस इज द फीचर ऑफ द रिलेशनशिप, सही है। ये इसलिए कार्डिनेटी आप डिफाइन करते हैं। आपके पास क्या आ गई यहाँ पे? कैटेगरी वाइज सेल्स आ गई। क्या आ गई? कैटेगरी वाइज सेल्स। अच्छा, अब आप क्या कर सकते हैं? आपके पास एक वो है, टेबल भी है आपके पास एक। जैसे आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने कहा कि मैंने एक कार्ड ले लिया, एक कार्ड विजुअल ले लिया मैंने, कैनवस पे मैंने रखा और कार्ड को मैंने सेलेक्ट कर लिया। मैंने कहा मुझे इसमें टोटल सेल्स दिखा दो। इसने सेल्स दिखा दी, ठीक है। अब मैं इस कार्ड को, अगर मुझे एक और कार्ड डिजाइन करना है, मैं क्या करूँ? एक सेम जो फॉर्मेटिंग अगर इस कार्ड पे अप्लाई कर ली हुई आपने और किसी और कार्ड पे अपना अप्लाई करना चाहते हो, तो आप क्या करेंगे? कंट्रोल विजुअल कॉपी कर लेंगे और इसे कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देंगे विजुअल को। लेकिन यहाँ पे सेल्स है, मैं कह रहा हूँ सेल्स नहीं दिखानी मुझे, यहाँ पे मुझे टोटल प्रॉफिट दिखाना है जनाब। तो इसने मुझे टोटल क्या दिखा दिया? मुझे प्रॉफिट दिखा दिया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या लूंगा? स्लाइसर। स्लाइसर क्या करता है? ये स्लाइसर क्या करता है? आपके जो विजुअल है उसको फिल्टर करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मुझे सिर्फ फर्नीचर का सेल्स और प्रॉफिट दिखाओ,
देखें सेल्स और प्रॉफिट, ये फर्नीचर की जो इसने दिखा दी, और कंट्री वाइज जहाँ पे वो सेल्स हो रही थी, और देखें कैटेगरी में भी आपको फर्नीचर नजर आ रहा होगा, और यहाँ बार चार्ट में भी देखें कैटेगरी में भी, और ये पाई चार्ट में भी देखें आपको फर्नीचर नजर आ रहा होगा। तो ये क्या होता है, ये फिल्टर है। आप फिल्टर कर रहे हो अपने डेटा को, जो स्लाइसर आपने लिया है उसकी बेस पे, ठीक है। ये आपके क्या हो गया, ये आपके बेसिक एक विजुअल क्रिएट हो गया है, सही है। ये क्या हो गया है, आपके बेसिक एक विजुअल क्रिएट हो गया है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स लें और इसका नाम दें। आप इसका नाम भी तो देंगे ना, आप क्या नाम देंगे कि सेल्स ओवरव्यू बनाना चाह रहा हूँ, क्या बनाना चाह रहा हूँ, सेल्स ओवरव्यू। अच्छा, इस रिपोर्ट को मैंने नाम दिया, टाइटल अपना नाम क्या हो गया, टाइटल इसका नाम दिया मैंने सेल्स ओवरव्यू। मैं इसका साइज अगर बढ़ाना चाह रहा हूँ, मैंने कहा साइज सेल्स ओवरव्यू। मैंने इसको कलर दिया, मैंने कहा कोई कलर मैं देना चाहूँ, कलर दे दिया। मैंने कहा अंडरलाइन। तो मेरे पास जो ये एक रिपोर्ट हो गई, वो सेल्स ओवरव्यू की रिपोर्ट हो गई, ठीक है। जो एक सेल्स को आपको दिखा रही है, क्या दिखा रही है, सेल्स कंट्री वाइज, सेल्स सेगमेंट वाइज, सेल्स कैटेगरी वाइज, और सेल्स मैन्युफैक्चरिंग वाइज। अब आप देखें एक पेज पे आप इजीली डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं कि मेरी इस कैटेगरी में कितनी सेल्स आ रही है, मेरी इस एरिया में कितनी सेल्स आ रही है, मेरे इस कंट्री में कितनी सेल्स आ रही है, और मेरे इस कैटेगरी में कितनी सेल्स आ रही है। तो मैं इजीली जो है अपनी सेल्स को एनालाइज कर सकता हूँ एक सिंपल एक पेज पे। अच्छा, ये विजुअलाइजेशन आपकी क्रिएट हो गई। अब आप इसमें डिफरेंट फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। जैसे आप देखें यहाँ पे आप गए, आप ये जो बार चार्ट था, जब आपने इस विजुअल को सिलेक्ट किया, तो इस विजुअल पे आप फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर सकते हो। किस तरह करेंगे, ये फॉर्मेट योर विजुअल, आप क्या देख सकते हो, देखिए यहाँ पे आपके पास लेबल नजर नहीं आ रहे। अगर जब आप इस विजुअल को आपने सेलेक्ट किया, तो आपके पास ये फॉर्मेट योर विजुअल है, आपके पास लेबल नजर नहीं आ रहे। आप क्या करेंगे, आप लेबल इसके डिफाइन कर देंगे, भाई लेबल ऑन कर दो, सही है। आप क्या करेंगे, इसके लेबल्स आप डिफाइन कर देंगे कि भाई इसके लेबल्स तो ऑन करो, मुझे तो डेटा ही नजर नहीं आ रहा है। तो ठीक है, आप विजुअल में गए, यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसके लेबल्स आप डिफाइन करने लगेंगे, डेटा लेबल ऑन कर देंगे। अच्छा, इसी तरह इस लेबल्स की आप जो है फॉन्ट साइज, कलर साइज डिफाइन कर सकते हैं। जनरल के अंदर क्या होता है, आप इफेक्ट्स डिफाइन कर सकते हो। जैसे देखें, फॉर एग्जांपल मैं इसका बैकग्राउंड सेट कर सकता हूँ। मैंने कहा जनाब इस विजुअल का बैकग्राउंड सेट कर लो। अच्छा, मैंने कहा कि जनाब इस विजुअल की मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं इसको विजुअल बॉर्डर, इसको बता सकता हूँ कि ये विजुअल बॉर्डर है। विजुअल बॉर्डर को मैंने इसका राउंडेड कॉर्नर बता दिए साइज, और मैंने इसका कलर डिफाइन कर दिया ताकि बहुत वाजे तौर पे नजर आए। ये देखें आपके पास ये विजुअल देखें बहुत वाजे तौर पे नजर आ रहा है। अच्छा, ये आप मुख्तलिफ फॉर्मेटिंग आप अप्लाई कर सकते हो, कहाँ जाके, विजुअल को सिलेक्ट करके ये फॉर्मेट और विजुअल है, वहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेटिंग स्टाइल आप अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा आपके पास देखें मेन्यू में व्यू है, जो आपने विजुअलाइजेशन क्रिएट की है उसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट स्टाइल अप्लाई कर सकते हो। ये देखें, जो स्टाइल आपको पसंद आए, जो आपके सूट करे, जो आपके विजुअल्स को ज्यादा इंटरेक्टिवली शो कर सके, जो आपके विजुअल्स को क्या कर सके, ज्यादा इंटरेक्टिवली शो कर सके, आप उस थीम को सेलेक्ट कर लें ताकि आपका विजुअल मोर अट्रैक्टिव नजर आए। क्या नजर आए, मोर अट्रैक्टिव। तो ये आपकी सेल्स ओवरव्यू थी, सही है। सेल्स ओवरव्यू का एक एक मैंने आपको एक रिपोर्ट डिजाइन करके बताई, ठीक है। होपफुली ये आपकी क्लियर हुई होगी, सेल्स सेल्स ओवरव्यू। और आपको समझ में भी आया हो कि इंटरेक्टिव डैशबोर्ड हम क्यों कहते हैं। जब आप यहाँ टेक्नोलॉजी को क्लिक करेंगे तो देखें टेक्नोलॉजी वाइज आपके पास डेटा आ जाएगा। आप ऑफिस सप्लाईज को सेलेक्ट करेंगे, ऑफिस सप्लाईज, फर्नीचर को सिलेक्ट करेंगे तो फर्नीचर वाइज जो जो डेटा होगा उस हिसाब से आपके पास वो डेटा नजर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट द डेटा विजुअलाइजेशन। ये तमाम की तमाम डेटा विजुअलाइजेशन थी जिसमें हमने डिफरेंट विजुअलाइजेशन पढ़ी। हम इंपोर्ट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई की सर्विसेज से, और उसको जो है हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अपने विजुअल में आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो, इसके अलावा आप थीम भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, जो हमारा जो लास्ट जो टॉपिक रह गया है वो क्या है, विजुअलाइजेशन तो आपने क्रिएट कर दी, डिसीजन मेकिंग करनी है। तो डिसीजन मेकिंग करनी है, आपने पब्लिश करना है अपनी रिपोर्ट को, क्या करना है, अपनी रिपोर्ट को क्या करना है, पब्लिश करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अपनी रिपोर्ट को पब्लिश करेंगे। पब्लिश करने के लिए आपको मैं दिखाता हूँ कि आप कहाँ से पब्लिश करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई के आप होम पे जाएं, और यहाँ पे देखें आपके पास पब्लिश का ऑप्शन है, पब्लिश योर रिपोर्ट। जैसे ही आप पब्लिश पे क्लिक करोगे वो बोलेगा सेल्स की जो रिपोर्ट है आप सेव तो करें जनाब, आपने सेव
पहले सेव करेंगे तो फिर उसके बाद पब्लिश होगी या बगैर सेव किए पब्लिश होगी? तो आपने कहा सेल्स ओवरव्यू, सेल्स ओवरव्यू रिपोर्ट आपने सेव कर लिया। जैसे ही आपने सेव किया, ये आपसे पूछेगा कि आप अपना ऑफिशियल ईमेल एड्रेस बताएं ताकि माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई सर्विसेज जो ऑनलाइन सर्विसेज है उसके वर्क स्पेस में आपकी ये जो रिपोर्ट है इसको रखा जा सके और इसे शेयर किया जा सके। ठीक है, तो होपफुली आपकी विजुअलाइजेशन जो है समझ में आई होगी। मैंने आज की जो वीडियो में किया है क्विकली हम इसे देख लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया, इंस्टॉल किया माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई को, फिर हमने इंपोर्ट किया डेटा, और डेटा इज द कोर ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई। फिर हमने उसको प्रिपेयर किया। प्रिपेरेशन क्या होती है, डेटा को आप क्लीन कर रहे होते हो, डेटा शेपिंग ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हो। फिर उस डेटा को, डेटा इज अ कोर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई, डेटा सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। उसकी बेसिस पे आप क्या करते हो, विजुअलाइजेशन क्रिएट करते हो ताकि उस पर एनालिसिस कर सकें। फिर हमने उस पर विजुअलाइजेशन क्रिएट की, हमने उस उन विजुअलाइजेशन की बेसिस पे हमने एनालिसिस किया। हमने कहा कि सेल्स का डेटा था, तो सेल्स के डेटा पे हमने कहा कि कौन कौन से एरिया में कितनी सेल्स हो रही है, किस रीजन वाइज सेल्स कितनी हो रही है, कस्टमर वाइज कितनी सेल्स हो रही है, प्रोडक्ट वाइज कितनी सेल्स हो रही है, कितना प्रॉफिट आ रहा है। तो आप एक पेज पे देखें कितनी क्विकली एनालिसिस आप कर सकते हो। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे विजुअलाइजेशन को, कि उसकी इंपॉर्टेंस को, कि जो मैंने आपको पहले कहा था कि डेटा ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितनी इंपॉर्टेंस होती है विजुअलाइजेशन। उसके बाद जब आपने विजुअलाइजेशन क्रिएट कर लिए तो लास्ट टॉपिक था आपका पब्लिश करना, ताकि आप उस रिपोर्ट को पब्लिश कर सकें और जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं या जिसको आप शेयर करना चाहें वो शेयर कर सकें। दिस इज ऑल अबाउट अवर अवर टुडे सेशन। हमारा तमाम आज का सेशन यहीं पे क्लोज